Hello students, welcome to my channel Histoblend. My name is Sid Farman and हम डिस्कस करें क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर जो चल रहा है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड आज का जो लेक्चर है वो है मॉलिक्यूल्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, सिंपल चीज है। तो वही बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टेक्स्ट पढ़नी है। जितनी आप टेक्स्ट पढ़ोगे उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतना समझ में आ जाएगा एंड उतना आपको ये फील होगा कि मुझे आता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो मॉलिक्यूल्स आज हमें डिस्कस करना है। मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं जनरली। ठीक है, एक तो होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। आपके पास एलिमेंट्स हैं, वो भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स, एंड आपके पास कंपाउंड्स हैं जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स में क्या है कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको आपस में कंबाइन करके रहना पड़ता है। सपोज मैं आपको बोलूंगा नोबल गैसेस के बगैर, ठीक है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, और नोबल गैस के बगैर आप देखो कि जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ टू एटम्स, ऑलमोस्ट टू। यूजुअली सपोज अगर हम लेंगे H, तो वो H2 के फॉर्म में आपको मिलेगा, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलेगा, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इसी तरह फास्फोरस P4 के फॉर्म में मिलेगा, सल्फर S8 के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये किन के मॉलिक्यूल्स है? ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, फास्फोरस एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है। ठीक, तो ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स है। ये वो मॉलिक्यूल्स है जो एलिमेंट्स ने बनाए हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। इसी तरह मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। सपोज आपके पास कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है? वाटर है, H2O। ठीक है, H2O आपके पास है, वाटर, O बड़ा बनाना है, ठीक है, सॉरी O कैपिटल यहाँ पे आएगा, H2O। तो आपके पास H2O है, H2O वाटर की फॉर्मूला है, हाँ वाटर की फॉर्मूला है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या है? H2O। वाटर का एक मॉलिक्यूल है, कौन सा? H2O। तो ये एक मॉलिक्यूल वाटर का है, इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल है। ठीक है, आप इस एक मॉलिक्यूल को अलग निकाल सकते हो। अगर आप वाटर चाहते हो तो आपको H2O मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके वाटर नहीं बोल सकते। अगर आपको वाटर चाहिए तो आपको वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए, वाटर की बेसिक क्वांटिटी चाहिए जिससे वाटर कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, तो वो H2O है। H2O वाटर की फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूल अगर आपको चाहिए तो आपको H2O मिलके निकालना है। ठीक है, एक साथ निकालना, तभी आपके पास वाटर आ जाएगा। तो ये जो है ये मॉलिक्यूल है किसका? वाटर का। वाटर जो है कंपाउंड है, किसका कंपाउंड? दो एलिमेंट्स का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये किसके मॉलिक्यूल्स है? ये है एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा है ये समझने के लिए मॉलिक्यूल्स का मसला। ठीक, सपोज आपके टेक्स्ट में दिए हैं ऑर्गन, हीलियम जो है मोनोएटॉमिक है, एक ही एटम होता है इनके मॉलिक्यूल में, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट एटम्स। ठीक, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये सारे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, डायएटॉमिक एलिमेंट्स है रादर। ठीक है, इसी तरह सल्फर एंड फास्फोरस, फास्फोरस टेट्रा है एंड सल्फर पॉली एटॉमिक है। ठीक है, इसको हम एटॉमिसिटी भी बोलते हैं। एटॉमिसिटी होता है कि कितने एटम्स एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एटॉमिसिटी भी इसको बोलते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में आपकी एग्जांपल दी गई है वाटर, NH3CO2। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की, ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये सिंपल है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज आयन? ठीक है, आयन क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं, आयन क्या होता है। हाँ, तो जो भी हमारा मेटल होता है, मेटल या नॉन मेटल, ठीक है, तो वो बना होता है एक चार्ज्ड स्पीशीज से, जिनको हम आयन बोलते हैं। आयन यूजुअली क्या होता है, आपके पास अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन है सपोज, और उसके ऊपर कोई चार्ज है, या तो पॉजिटिव है या तो H नेगेटिव है। ठीक है, आपके पास O है, या तो O2 पॉजिटिव है, या तो O2 नेगेटिव है, या तो O नेगेटिव है, या तो O पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर चार्ज है आपके एलिमेंट पे, इसको हम बोलते हैं आयन। ऐसे आप याद रख सकते हो, सिंपल बात, सिंपल मतलब वर्ड्स में। अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका एटम है और उस पे कोई चार्ज है, उसको हम बोलते हैं आयन। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम बोलते हैं एन आयन। क्या बोलते हैं? एन आयन, एन आयन। अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट का एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं कैटायन। ठीक है, एन आयन एंड कैटायन, ये आपको याद रखना है
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आगे जाके आप बहुत सारे चीजें पढ़ोगे कि जो हमारे साल्ट्स होते हैं वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह मेटल्स में बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो आयंस की फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि उसके बाद फिर वैलेंसी का कंसेप्ट आएगा तो उसमें भी आयंस की बात आ जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो कैटायन बोलते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन बोलते हैं। आयन किसको बोलते हैं? कोई भी न्यूट्रल जो ना हो, ठीक है, जिसपे या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो पॉजिटिव चार्ज, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। आपकी टेक्स्ट की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज आपकी टेक्स्ट ने क्या दिया है? NaCl, क्या लिए? NaCl। NaCl में क्या होता है? अगर आप इसको डिसोल्व करते हो, ठीक है, पानी में आपने NaCl को मिलाया तो उसको क्या होता है? ये ऐसे निकलता है, ये Na पॉजिटिव निकलता है एंड Cl नेगेटिव निकल जाता है। ये इंडिपेंडेंटली फिर वाटर में रहते हैं। वाटर में ये NaCl की तरह ऐसे मिला के नहीं रहता, ठीक है, ऐसे रहता है, Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग। तो ये जो है ये कैटायन है, ये एनायन है, ठीक है। तो एक कंपाउंड न्यूट्रल बनाने के लिए एक कैटायन है, एक एनायन है, तभी ये जो NaCl है ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये था किसका कंसेप्ट? आयंस का कंसेप्ट था। इसी तरह और भी सपोज आपके पास दिया गया है, बाकी जो एलिमेंट्स है उनमें भी ऐसे ही होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये जो है इसको हम बोलते हैं किसको? कैटायन एनायन बोलते हैं हम किनको? जो अगर एक एलिमेंट का एटम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेता है, ठीक है। अब अगर ग्रुप ऑफ एटम्स चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप कोई है वो उस पर टोटल चार्ज है किसी ग्रुप पे, तो उसको हम बोलते हैं पॉली एटमिक आयन। क्या बोलते हैं? पॉली एटमिक आयन। सपोज OH होल नेगेटिव, ठीक है, ये पॉली एटम है, कितने? 2 एटम है, सिंपल सी बात है। या आपको मैं बोलूंगा SO4, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव होल, SO4 2 नेगेटिव मतलब SO4 मतलब यहां पे समझना है, यहां पे SO4 टोटल जो इनकी आपस में चार्जेस है वो सारे मिला के लास्ट पे सब पे नेट में -2 चार्ज है। इनको हम क्या बोलते हैं? पॉली एटमिक आयन, ठीक है। इन पे भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल जो है इनमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये भी सिंपल सी बात है। इनको हम बोलते हैं पॉली एटमिक आयन, इनको हम बोलते हैं सिंपल आयन। सिंपल आयन में कैटायन एनायन, यहाँ पे भी पॉली एटमिक में भी एनायन कैटायन हो सकता है, ठीक। और फिर ये नंबर भी मैटर करता है कि कितना चार्ज है, ठीक है, कितने यूनिट चार्ज है। क्या 1 यूनिट चार्ज है तो आप +1 लिखते हैं, क्या 2 यूनिट चार्ज है +2, क्या 3 यूनिट +3 एक्स्ट्रा, या -1 यूनिट -1, इसी तरह से चार्जेस लिखे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। बहुत ही अच्छा है। जो डिफरेंट कंपाउंड्स है, ठीक है, उनको हमने बोला था सिंबल्स होते हैं, हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज किए हैं, ठीक है। तो सिंबल्स को हम यूज करते हैं फॉर्मूला लिखने के लिए, किसी कंपाउंड की फॉर्मूला लिखने के लिए। सपोज मैंने आपको बोला वाटर H2O, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सॉरी ऑक्सीजन एटम है, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, ठीक है। अब आपको कहां पता है, कैसे पता है कि मुझे हाइड्रोजन 2 डालने हैं या ऑक्सीजन 1 डालना है, कैसे पता है? ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट आता है वैलेंसी का। वैलेंसी क्या होता है? आप समझो, वैलेंसी होती है टाइप ऑफ हैंड्स, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा आप हाइड्रोजन के पास हो, सपोज हाइड्रोजन के पास है 1 हैंड, मान लेते हैं हाइड्रोजन के पास है 1 हैंड, ऑक्सीजन के पास है 2 हैंड। हम सपोज ह्यूमन के पास कितने हैंड है? ह्यूमन के पास 2 हैंड है, ठीक है, 2 हैंड है, ह्यूमन के पास 2 है। ऑक्टोपस, ओ मानते हैं ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के पास कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट की एग्जांपल है, टेक्स्ट की एक समझाने के लिए उन्होंने लिखा है, तो मैं वही कर रहा हूँ रिपीट, ताकि आप फिर से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम मानते हैं कि हमें एक ऑक्टोपस को बंद रखना है, ऐसे पकड़ के रखना है, तो हमें कितने ह्यूमन चाहिए? सिंपल सी बात है, आपको 4 ह्यूमन चाहिए एक ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए, या OH4 आपको चाहिए। OH4 मतलब एक ऑक्टोपस को अगर आप पकड़ना चाहते हो, क्योंकि उसके पास 8 आर्म्स है, ह्यूमन के पास 2 आर्म्स है, तो आपको टोटल कितने ह्यूमन चाहिए? 4 ह्यूमन चाहिए जो इन 8 आर्म्स को पकड़ के रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लिखते हैं इसकी फॉर्मूला। इसी तरह क्या होता है, एलिमेंट्स में भी ऐसी ही टाइप की चीजें होती है जिनको हम हैंड्स टाइप से कंपेयर कर सकते हैं। वो भी कितने एलिमेंट से कितने कंपाउंड्स, कितने एलिमेंट से कंपाउंड्स बना सकते हैं, कितने एलिमेंट से कनेक्शन बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। मतलब हाइड्रोजन एक साथ कितने एटम्स के साथ जुड़ सकता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है।
सपोज मैं बोलूंगा आपको हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्या होती है 1। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है ये एक टाइम पे ये एक के साथ जुड़ सकता है, एट ए टाइम में एक के साथ जुड़ सकता है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2, मतलब ऑक्सीजन एट ए टाइम 2 लोगों के साथ जुड़ सकता है। मतलब अगर आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ा, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन लिया, तो ये सारे सेक्स पे हो जाएंगे। हाइड्रोजन को एक चाहिए, यहाँ से एक मिला, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को एक चाहिए था तो यहाँ से मिला, ठीक है, क्योंकि ये 2 के साथ जुड़ सकता है। इसके पास 2 आर्म्स है, एक यहाँ से एक यहाँ से, इसके बाद एक आर्म है, इसके बाद एक आर्म है, तो इन्होंने आपस में मिलाई तो इन्होंने ये कंपाउंड बनाया जिसको हम H2O बोलते हैं और वाटर बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स हैं जिनकी अपनी अपनी कैपेसिटी कि वो कितनी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं वैलेंसी ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक। हाँ, तो यही है आपकी टेक्स्ट ने एग्जांपल दी है। अब यहाँ पे कुछ टेबल में हमें दिया गया है कि एलिमेंट्स का कितनी किसकी क्या वैलेंसी है, ठीक है। सपोज सोडियम Na पॉजिटिव लिखते हैं, पोटेशियम K पॉजिटिव लिखते हैं, सिल्वर Ag पॉजिटिव, इसी तरह हाइड्रोजन H पॉजिटिव लिखते हैं, हाइड्राइड H नेगेटिव लिखते हैं, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, ठीक है, सल्फर S2 नेगेटिव लिखते हैं, इसी तरह पॉली एटॉमिक आयंस अमोनिया NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 वो हाइड्रोजन कार्बोनेट था HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट है CO3 नेगेटिव, सल्फाइड है SO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो छोड़ देते हैं इसको, ये आप खुद देख लोगे। कुछ रूल्स है किसी भी केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए, ठीक है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं आपको लिखना ताकि आपके लिए इजी हो, उसके लिए बहुत सारे कुछ रूल्स बनाए गए, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहला रूल क्या है, द वैलेंसी और अ चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। अगर आयन पे चार्ज है और वैलेंसी जो उसकी है वो बैलेंस होनी चाहिए, तभी कंपाउंड स्टेबल बन जाएगा। क्योंकि एलिमेंट्स कंपाउंड कब बनाते हैं ये आपको पहले समझना है कि एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहते हैं, तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास Na पॉजिटिव है, इसको आप तभी कंबाइन कर सकते हो, उसके साथ कंबाइन कर सकते हो जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। दैट इज वाई आप Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। आप Ca पॉजिटिव अगर देखोगे तो Ca2 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Ca कैल्शियम का आयन जो है 2 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए आप अगर यहां से Cl नेगेटिव लाओगे तो क्या ये कंपाउंड बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे एक ही नेगेटिव है। तो हम काम करेंगे, यहाँ पे दूसरा Cl लाएंगे, तो क्या अब ये बनेगा? हाँ, अब ये बनेगा। क्यों? क्योंकि इन 2+2 चार्जेस को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव 2 नेगेटिव चार्जेस आ गए, मतलब पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या कंडीशन? कि यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो गए, तो CaCl2 हमारा कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है? When a compound consists of metal or a non-metal, ठीक है, अगर आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें मेटल भी है नॉन मेटल भी है। ये क्या कंपाउंड है जिसमें मेटल है और नॉन मेटल है? कैल्शियम क्या है? मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? आपको मेटल को पहले लिखना पड़ेगा और नॉन मेटल को उसके बाद लिखना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा Ca पहले, Cl उसके बाद, CaCl2 मतलब कैल्शियम को पहले लिखा। NaCl आपके पास है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो ये लिखने के लिए आपको सोडियम को लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा, क्लोरीन को राइट साइड में लिखना पड़ेगा। मतलब NaCl को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Na को यहाँ पे मेटल को लेफ्ट साइड में पहले मेटल को लिखना है, उसके बाद राइट साइड में नॉन मेटल को, ठीक है। तो ये थी कंडीशन नंबर 2। अब जो एटम्स होते हैं, पॉली एटमिक आयन्स होते हैं, उनको हम लिख के एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। सपोज आपके पास मैं कंपाउंड देता हूं Mg, ठीक है। Mg किसकी फॉर्म में रहता है? Mg 2 पॉजिटिव की फॉर्म में रहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे OH लाऊंगा, एक OH नेगेटिव की फॉर्म में होता है, दूसरा OH भी नेगेटिव की फॉर्म में होता है, 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव। तो इनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ, तो हम लिख सकते हैं Mg तो लिखे हमने OH,
OH लेकिन 2 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में पहले बंद करेंगे, फिर यहाँ पे होल 2 लिखेंगे, मतलब दोनों OH के लिए 2 है, मतलब OH 2 है। अगर आप यहाँ पे लिखोगे ऐसे OH2, क्या लिखोगे OH2, इसका मतलब है O1 है, H2 है, ठीक है, जो कि यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH 2 बार है, तो हम OH को लिखेंगे ब्रैकेट में, उसके बाद नीचे 2 लिखेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट क्या करता है, OH 2 टाइम्स है, क्यों, क्योंकि OH पे -1 चार्ज है और Mg पे +2 चार्ज है। दैट इज वाई हमें ये -2 लाने हैं इस +2 को बैलेंस करने के लिए। तो हम ऐसे लिखेंगे, OH को ब्रैकेट में लगा के नीचे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपको फॉर्मूला लिखने की। सिंपल कंपाउंड्स की फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इसके लिए एक अच्छी ट्रिक है, जल्दी से इसको नोट करिए अगर आपको कुछ यहां से बोर्ड से कॉपी करना है, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा कैसे हम लिखते हैं फॉर्मूला, जल्दी से अगर कुछ नोट करना है तो चलते हैं। अगर आपके पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपको कंपाउंड बनाना है और आपको पता ही नहीं है, या हाइड्रोजन क्लोराइड मानते हैं हाइड्रोजन, हम ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखते हैं क्लोरीन, ठीक है, सिंपल है ना, ये सिंपल सी चीज है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वैलेंसी, इसकी वैलेंसी क्या है 1, इसकी क्या है 1। उसके बाद क्रिस क्रॉस करते हैं, फिर जितना यहाँ पे लिखा है इसको लिखते हैं यहाँ पे साइड में, जितना यहाँ पे लिखा है इसको लिखते हैं यहाँ पे साइड में। तो क्या लिखा है H1Cl1, इसको हम लिखते हैं सिंपली HCl, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा क्या मसला, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है 2 है, हाँ, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1 है। क्रिस क्रॉस करते हैं, ठीक है, क्रिस क्रॉस हमने किया, 1 को मैग्नीशियम के पास लिखेंगे, क्लोरीन को 2 को क्लोरीन के पास लिखेंगे, तो क्या आएगा Mg1Cl2, इसी को हम लिखते हैं MgCl2, ठीक है। सॉरी। इसी तरह सारे कंपाउंड्स को आप ऐसे लिख सकते हो, ये वाला ऑप्शन जो है बेटर है याद रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इजीली क्रिस क्रॉस किया तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा। या सपोज मेरे पास है C है, ठीक है, और Cl है। C की क्या वैलेंसी है 4 है, Cl की क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा C1Cl4, CCl4 इसकी फॉर्मूला होगी, जो कंपाउंड कार्बन और क्लोरीन के बीच में बनेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है। इसी तरह और भी कंपाउंड है, सपोज आपने Al को लिया, Al के लिए क्या है +3 है, ठीक है, और O के लिए क्या है -2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन सिर्फ नंबर यूज करेंगे, ठीक है, माइनस प्लस यूज नहीं करेंगे, माइनस सिर्फ हम नंबर यूज करेंगे। तो Al के लिए क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, O के लिए क्या आएगा 3 आएगा, Al2O3। लेकिन यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होगा, चार्ज बैलेंस नहीं होगा। क्योंकि अगर आप दोनों यहां से लोगे, कोई और एलिमेंट लोगे जिसका नेगेटिव चार्ज हो, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कंपाउंड स्टेबल नहीं बनेगा, या आप बोल सकते हो कंपाउंड ही नहीं बनेगा। क्योंकि कंपाउंड में पहली कंडीशन क्या है, वैलेंसी बैलेंस होनी चाहिए या चार्ज बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव माइनस, ये पॉजिटिव ये माइनस, पॉजिटिव माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। इसी तरह से फॉर्मूला लिखने का ये इजी वाला तरीका है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं भरा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इसको आज छोड़ देते हैं, मॉलिक्यूलर मास नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। आज हमने जितना भी पढ़ा है एनफ है आज के लिए। अगर आप इसको जाके टेक्स्ट से पढ़ते हो, 1 बार 2 बार पढ़ते हो और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा सारा। होप करता हूं कि समझ में आ गया होगा जो भी हमने डिस्कस किया। अभी के लिए क्या करना है, लेक्चर को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।